हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी 71वीं बीपीएससी की तैयारी जो है पूरे ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। और आपकी तैयारी में कुछ कुछ चाँद लगाने के लिए थोड़ा बहुत यानी कि कुछ चार चाँद लगाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत मैं भी योगदान कर रहा हूँ, जिसमें आप देख रहे होंगे पिछले 20 वर्षों का पीवाईक्यू जो बीपीएससी द्वारा पूछा गया है, ठीक है, जो 2005 से लेकर के 2024 तक का है, वो मैं लेकर आ रहा हूँ, जो कि वन लाइन के रूप में होता है। आप पहले देखे होंगे कि मैंने हिस्ट्री का लाया, जिसमें एंशिएंट, मिडेवल एंड मॉडर्न तीनों का लाया, ठीक है। तो अभी जो आ रहा है संपूर्ण भूगोल है, ठीक है, जिसमें विश्व भूगोल, बिहार का भूगोल और इंडिया का भूगोल तीनों एक ही में होगा, ठीक है। और ये वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, बहुत शॉर्ट कंटेंट है, क्योंकि पीवाईक्यू है, न कि नया नया कंटेंट इनमें है। जो बीपीएससी ने पूछा है उन्हीं प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव रूप में ना करके मैं सिर्फ वन लाइनर रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो आइए समय ना गंवाते हुए अपने मार्ग पर चलते हैं। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वर्ष 2024 में बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न को, ठीक है। वर्ष 2024 यानी कि 17वीं बीपीएससी, और ये एग्जाम 2 बार हुआ था। जब पेपर थोड़ा सा लीक हुआ था तो उस एग्जाम को री एग्जाम करवाया गया था। तो आइए देखते हैं 2024 में जो बीपीएससी पूछा है क्वेश्चन उसके बाद, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें हम रीड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोलता है, भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों से कौन सी रेखा गुजरती है, ठीक है। तो इस 8 के आठों राज्यों से जो कर्क रेखा गुजरती है उन सब का नाम दे दिया है। अब उसमें से आपको खोजना था कौन सी राज्य से नहीं गुजरती। एक्चुअली ये जब री एग्जाम हुआ था ना, उसका ये प्रश्न है, ठीक है। तो कौन सी रेखा गुजरती है? तो ये गुजरती है कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? तो कर्क रेखा गुजरती है। अगला है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो है पैकारेमा है। कौन सा है? पैकारेमा है। अगर वीडियो आपको स्लो लगे तो वीडियो का स्पीड जो है आप खुद ही बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो स्लो में देखना चाहते हैं, लेकिन आपको फास्ट रिवीजन करना है तो आप वीडियो को 1.5 में कर लें, या 1.75 या 2x में तो ज़्यादा स्पीड हो जाता है, तो 1.50 परफेक्ट होता है, उतना करके आप देख सकते हैं। अगला है, छोटा नागपुर पठार पर कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? कहाँ पे? छोटा नागपुर के पठार पर कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो एक काटती है उत्तरी कोयल यानी दामोदर नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला है, 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 141 डिग्री कौन सी देशांतर? तो पश्चिमी देशांतर किन दो देशों भागों को अलग करती है? तो एक कनाडा तथा अलास्का को अलग करता है, ठीक है। कौन सा? 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर कनाडा और अलास्का को अलग करता है। किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? किस देश को यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है? तो वो कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। किसे कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। एशिया माइनर के भूमध्यरेखीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो है टॉर्स है। कौन सी पर्वत श्रेणी है एशिया माइनर के भूमध्यरेखीय तट पर? तो है टॉर्स है। चलिए आगे बात करते हैं, किस राज्य को उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है? किस राज्य को उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है, ठीक है। एक कहा जाता है मेघालय को, मेघालय को कहा जाता है उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड, ठीक है। भारत के किस राज्य को खनिज लवणों का राज्य कहा जाता है? तो खनिज लवणों का राज्य जो है उड़ीसा को कहा जाता है। आयर झील, फिर है नलार बार झील, आयर झील, नलार बार मैदान तथा सोलिवन पर्वत किस महाद्वीप में है, ठीक है। ये सब जो है किस महाद्वीप में है? तो ये आप देखेंगे तो ये सब है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। कौन कौन से? आयर झील और नलार बार मैदान, ठीक है, और सोलिवर पर्वत, ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। आगे देखते हैं, सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक भारत के किस पर्वत श्रेणी में है? भारत के किस पर्वत श्रेणी में है अमरकंटक? तो है मैकाल पर्वत, मैकाल। एक मिनट रुकिएगा। नेक्स्ट है डोलोमाइट डालमेटियन, पूछा है डालमेटियन तट किस प्रकार की स्थलाकृति है? तो यह काटजन्य पर्वत पदीय स्थलाकृति है, ओके। अगला है, भारत की कृष्णा सरिता के मध्य कौन सी द्वीप स्थित है? यानी कि डिग्बी, डीबी जो है डीबी द्वीप, वहां पे कौन? कृष्णा सरिता के मध्य जो है डीबी द्वीप है। भारत में अपर्दन जन्य घाटी उदाहरण है कौन सा? तो कश्मीर घाटी।
नेक्स्ट है सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा से उत्पादित बिजली किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है? तो यह नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। आगे देखते हैं, कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? ये अफ्रीका में स्थित है। कहाँ है? अफ्रीका में है। बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में किसका उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो मक्का का होता है। ठीक है। और बिहार की लीची जो है फेमस है, जिसको जीआई टैग मिला है, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है, यानी कि जो यहाँ का शाही लीची है वहाँ और कहीं नहीं उत्पादन किया जाता है इस टाइप से। बिहार में कोसी नदी किस नाम से जानी जाती है? तो इसे बिहार का शोक कहते हैं। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो यह 30 मीटर है। कोसी के मैदान का समुद्र से ऊंचाई कितनी है? तो 30 मीटर है। चेन्नई बंदरगाह भारत में किस प्रकार का बंदरगाह है? तो यह कृत्रिम बंदरगाह है। अगला है, भारत में श्रीनगर और लेह को कौन सी सुरंग जोड़ता है? ये जो जिला सुरंग जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है। ब्राजील के मिनास गिरास प्रांत में कौन सा खनिज प्रमुखता से मिलता है? तो ये मिलता है लौह अयस्क मिलता है। कहाँ? ब्राजील के मिनास गिरास प्रांत में। ठीक है, लौह अयस्क मिलता है। अगला है, धूमकेतु यानी कि कॉमेट की कक्षा किस प्रकार की होती है? अत्यधिक लंबी अंडाकार होती है। नेक्स्ट हम देखें तो है पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो सीन नदी के किनारे स्थित है। कौन? पेरिस। भारत के झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्य किसके भंडार के लिए जाने जाते हैं? तो ये कोयले के भंडार के लिए जाने जाते हैं। चारा किस फसल का उदाहरण है? तो यह है जायद। भारत में होती है 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। ठीक है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला पाई जाती है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर। ओके। जीवाश्म ईंधन का जलना किस प्रदूषण का उदाहरण है? तो यह वायु प्रदूषण का उदाहरण है। भारत में रिफ्ट वैली में बहने वाली नदियां कौन सी है? तो नर्मदा और ताप्ती है। नर्मदा और ताप्ती है। चीन, मंगोलिया एवं जापान में कौन सी मानव प्रजातियां निवासरत है? तो यह मोंगलाइड। आगे देखते हैं हम। देखिए, वक्त नहीं लगा, 2024 खत्म हो गया। तो यहाँ है, लिमोनाइट किसका अयस्क है? ये लोहे का अयस्क है। लिमोनाइट किसका अयस्क है? लोहे का अयस्क है। अगला है, पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वत श्रेणियों का क्रम है। पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वत श्रेणियों का क्रम जो है वो अरेंज करना है। ठीक है, सॉरी, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो गारो, देखिए गारो, नंदा देवी, कामेट और केटू। गारो कहाँ से शुरू होता है? हमारा मेघालय से शुरू हो जाता है। ठीक है। और केटू कहाँ खत्म हो रहा है? हमारा लद्दाख वाला एरिया में खत्म हो रहा है। अब देखिए आगे, घाघरा अफवाह प्रणाली द्वारा किस राज्य की भूमि अपवाहित होती है? तो ये बिहार की भूमि अपवाहित होती है। मैंने पहले कहा था कि बिहार स्पेशल विश्व भूगोल और इंडिया तीनों जियोग्राफी में सम्मिलित है। ठीक है। और घाघरा से संबंधित एक घाघरा का युद्ध भी हुआ था। इस चीज़ को आप देख लेंगे। ठीक है। ये हुआ था बाबर और जिसके बीच हुआ था, आप उस चीज़ को देख लेंगे, याद कर लेंगे। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना में बिहार के किस जिले में अनुसूचित जनजाति संख्या प्रतिशत में सर्वाधिक था? तो कटिहार में था। ठीक है। और कटिहार का बॉर्डर किससे लगता है? तो पश्चिम बंगाल से लगता है। कटिहार का बॉर्डर और किससे लगता है? तो पूर्णिया से लगेगा और भागलपुर से लगेगा। मतलब बिहार के 3 जिला, सॉरी 2 जिला और एक राज्य कटिहार से संपर्क करता है। और कटिहार में है कोसी जो है अपना जल त्यागती है। अगला है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या था? तो ये था 918। लिंगानुपात कितना था 2011 की जनगणना का अनुसार भारत में, सॉरी बिहार में? तो 918 था। और ये 2024 का आखिरी क्वेश्चन है। कौन सा? तो मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र किस भौतिक प्रदेश का भाग है? तो मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र जो है दक्षिण का पहाड़ी भाग है। मुंगेर पहाड़ी जो है दक्षिण का पहाड़ी भाग है। अब हम बात करते हैं वर्ष 2023 का। ठीक है, जो वर्ष 2023 में बीपीएससी द्वारा पूछा गया प्रश्नों को देखते हैं। इसमें का पहला है, ब्रह्मांड में घूमते न्यूट्रॉन तारे को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड में घूमते न्यूट्रॉन तारे को क्या कहते हैं? तो पल्सर कहते हैं। समुद्र तल का फैलाव किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो यह लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया का उदाहरण है। ठीक है। अगर फ्रेंड्स वक्त बचा, मतलब खत्म बीपीएससी से पहले,
तो इससे संबंधित कुछ थ्योरी है मेरे पास, वो भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन शॉर्ट में अभी रिवीजन इसको कर लेते हैं। चलिए, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? इसे बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत कहते हैं। यानी कि भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, उसे प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत बोलते हैं। मैदानी क्षेत्र में हीट वेव कब मानी जाती है? जब 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा तब वो हीट वेव है। पहाड़ी क्षेत्र में हीट वेव कब मानी जाती है? तो 30 डिग्री से अधिक होगा तो मानी जाएगी टेम्परेचर, ठीक है। गंगा नदी डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि यह लुप्त प्राय जीव है, क्योंकि गंगे डॉल्फिन जो है बहुत कम दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस जलीय जीव को राष्ट्रीय जीव के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो गंगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जीव का मान्यता प्राप्त है। भारत में सबसे पुराना आर्किन रॉक सिस्टम कौन सा है? सबसे पुराना आर्किन रॉक सिस्टम कौन सा है? तो है धारवाड़ क्रम की चट्टान, ठीक है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट और शैल, इस चट्टान प्रणाली का मुख्य घटक कौन सी चट्टान है? तो यह है विंध्यन चट्टान है। किसका? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ठीक है, डोलोमाइट और शैल। इस चट्टानों का प्रमुख घटक कौन सा है? तो है विंध्यन चट्टान है। पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाने वाली चट्टानीय प्रणाली कौन सी है? तो तृतीयक चट्टान प्रणाली है। कौन सी है? तो तृतीयक चट्टान प्रणाली है। नेक्स्ट है, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह अभ्रक के लिए। अभ्रक जो है कोडरमा में पाया जाता है। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? तो 179 है। कितनी है? 179 है। ग्लोब पर 1 डिग्री अंतराल पर खींचा गया अक्षांशीय रेखा कितनी है? 179 है। 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट होता है। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो है बुंदेलखंड के पठार पे। कहाँ? तो बुंदेलखंड के पठार पे। और भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला है, झारखंड का कौन सा जिला, झारखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है? ठीक है, आप देखिए, सॉरी, उत्तराखंड का कौन सा जिला, झारखंड बोल दिए, उत्तराखंड का कौन सा जिला जो है तिब्बत से सीमा नहीं लगता है इसका? ठीक है, तो अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और टिहरी, ये चारों का नहीं लगता है। ठीक है, अगला है, एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? तो एल नीनो धारा जो है प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। कहाँ प्रवाहित होती है? ये प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। अगला, झारखंड के नगरीय स्थल से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो स्वर्ण रेखा नदी प्रवाहित होती है। स्वर्ण रेखा नदी प्रवाहित होती है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो ये दोनों जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में है, बिहार के। ठीक है, नारायणी नदी को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो गंडक के नाम से जानते हैं। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? तो ये जमुई में पाया जाता है। ये कहा जा रहा है पूरे देश का 44% सोना जो है जमुई में पाया जाता है। गंडक नदी पर किस नहर का निर्माण किया गया है? तो त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया है। अब आते हैं वर्ष 2022 के प्रश्नों पे। प्रश्न है, पैंजिया से अलग हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। और उत्तरी महाद्वीप को क्या बोलते हैं? अंगारा लैंड, अंगारा एंड गोंडवाना लैंड। ठीक है, आर्कियन और आर्कटिक और अंटार्कटिक, ठीक है, महाद्वीप किसके निकट स्थित हैं? तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट है। उत्तरी ध्रुव जाएंगे तो आर्कटिक और दक्षिणी ध्रुव जाएंगे तो कौन सा? अंटार्कटिक। ओके, पृथ्वी से औसत 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल की कौन सी परत है? तो यह है क्षोभ मंडल। कहीं कहीं 18 किलोमीटर भी मिल सकता है आपको। ठीक है, कोपेन वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस जलवायु क्षेत्र में आते हैं? तो कोपेन के अनुसार आते हैं हम लोग CWG के अंतर्गत आते हैं। वातावरण, हाँ, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा गर्म होता है। ठीक है, यानी कि जो लॉन्ग रे जो है, जो पृथ्वी से टकरा के जो पुनः वापस निकलती है, जो बादलों के कारण जो है और ऊपर नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है।
भारत के किन राज्यों की सीमाएं म्यांमार से मिलती है? तो भारत में हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 ऐसे राज्य हैं जिनका सीमा म्यांमार से मिलता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो नंबर तो है नहीं। गर्म के गर्मी के अंत में केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो मैंगो शावर कहा जाता है, यानी कि आम्र वर्षा कहा जाता है। भारत की कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार से समृद्ध है? तो दामोदर घाटी। ठीक है, इसको बायोलॉजिकल डेजर्ट भी बोला गया है, दामोदर घाटी नदी को। भारत की क्षेत्रीय समुद्री तट से कितनी दूर तक फैली है? भारत की क्षेत्रीय समुद्री सीमा तट रेखा से कितनी दूर तक फैली है? तो 12 समुद्री मील, यानी कि 21.9 किलोमीटर तक। वर्ष 1973 में शुरू किया गया प्रसिद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस जानवर से संबंधित है? तो प्रोजेक्ट टाइगर से है। किससे है? तो प्रोजेक्ट टाइगर से है। समुद्री जैव विविधता की दृष्टि से विश्व का सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा है, जिसमें 21 द्वीप है और मैंग्रोव, प्रवाल भितिया, समुद्री घास आदि सम्मिलित है? तो यह है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो है कादिराबाद दरभंगा में। कहाँ? कादिराबाद दरभंगा में स्थापित किया गया सौर तत्व सोलर संयंत्र। ठीक है, अब 2022 का अंतिम क्वेश्चन है, बिहार में पवित्र फल्गु नदी किन दो नदियों के संगम से बनती है? ये है मोहाना और लीलाजन नदी के संगम से बनती है, जबकि फल्गु नदी में पानी नहीं होता है सालों भर। अब फ्रेंड्स देखिए, अब आते हैं 2021 बीपीएससी द्वारा पूछे गए 2021 में जो प्रश्न है भूगोल से, अब उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें है, विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जो पृथ्वी के आयाम को मापने से संबंधित है? तो इसे बोलते हैं जियोडेसी। क्या बोलते हैं? जियोडेसी, जो पृथ्वी के आयाम को मापने से संबंधित है, जियोडेसी। ए वेगनर, यानी कि ए वेगनर द्वारा किस सिद्धांत को विकसित किया गया? तो महाद्वीपीय बहाव या प्रवाह सिद्धांत को। सुंडा ट्रेंच किस द्वीपीय के समांतर स्थित है? तो ये सुमात्रा के समांतर स्थित है। कोरियोलिस बल का प्रभावी कारण क्या होता है? तो पृथ्वी का घूर्णन होता है, कोरियोलिस बल। ठीक है, का प्रभावी कारण क्या है? तो पृथ्वी का घूर्णन है। किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो शनि का सबसे कम होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन, पट्टी सीमा परियोजना किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? तो कृष्णा और गोदावरी से जुड़ी है। कौन सी? तो पट्टी सीमा परियोजना कृष्णा और गोदावरी से जुड़ी है। भारत में भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य से होता है? तो झारखंड से होता है, झारखंड में होता है। जैसे झारखंड के अब झरिया वाले इलाके में जाएंगे तो वहाँ जमीन से अपने आप धुआं निकलता है, क्योंकि वहाँ के जो कोयला का भंडार है उसमें आग लग चुका है। तो वही कहा है, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो झारखंड में होता है। ठीक है, इल्मेनाइट जो भारतीय तटीय क्षेत्र सॉरी भारतीय तटीय रेखा पर व्यापक रूप से पाया जाता है, किसका खनिज है? तो टाइटेनियम का खनिज है। कौन है? इल्मेनाइट जो किसका खनिज है? टाइटेनियम का खनिज है। हिमालयी नदी किस प्रकार की नदियां हैं? तो बारहमासी नदी हैं, मतलब इनमें बारह मास पानी रहता है। प्रायद्वीपीय नदियां किस पर निर्भर है? तो ये वर्षा पर निर्भर होती है। प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में किन नदियों का ढाल अधिक खड़ा है? तो हिमालयी नदियों का ढाल अधिक खड़ा है। अगला है, कौन सी नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है? तो प्रायद्वीपीय नदियां बनती है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। कहता है कि गंगा के मैदान के किस रूप में वर्णित किया गया है? तो पेनी प्लेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, पेनी प्लेन के नाम जानते हैं, यानी कि मैदानी भाग के नाम से जानते हैं इसको। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वुलर झील है। भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वुलर झील है। सारगैसो सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। सारगैसो सागर किसका हिस्सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। सौर मंडल का प्रधान अक्षांशीय पिंड कौन सा है? तो सूर्य है। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे पृथ्वी के आंतरिक परत निफे का निर्माण किन तत्वों से होता है? तो निकेल और फेरस से होता है।
भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना किसने दी थी? तो WM डेविस ने दी थी। गरजने वाला चालीसा, क्रूर पचासा और चिट्ठी साठा पवने पृथ्वी के किन गोलार्ध में चलती है? तो दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। अगला है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो मैकमोहन रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो केसर की खेती के लिए करेवा मिट्टी प्रसिद्ध है। ठीक है। भारत में थोरियम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो केरल है। थोरियम के उत्पादन में अग्रणी अग्रणी कौन है? तो केरल है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? एक गोपालगंज में है। तो गोपालगंज की सीमा किससे लगता है? तो उत्तर प्रदेश से लगता है, और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ठीक है, और आप देखें तो सिवान से भी लगता है। ओके, मतलब बिहार के 3 जिला और एक राज्य से लगता है। और ओके, हाँ ठीक है। अगला है, बिहार के किस जिले में अभ्रक पाया जाता है? तो बिहार के गया में अभ्रक पाया जाता है। ठीक है। और झारखंड में कहाँ पाया जाता है? तो कोडरमा में पाया जाता है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में होता है? तो पटना जिले में होता है। ठीक है। प्रश्न पूछा गया कि पटना किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो सोन और गंगा। और सोनपुर मेला जो है किन दो नदियों के संगम पे होता है? तो सोन और गंडक, सॉरी गंगा और गंडक के मुहाने पे होता है। ठीक है। दामोदर, कोयला और सुवर्णरेखा नदी किस पठार से निकलती है? यानी कि दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा नदी जो है तीनों, ये तीनों नदियां जो हैं किस पठार से निकलती हैं? तो ये निकलते हैं छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। किससे? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। बिहार का पहला रामसर साइट यानी कि रामसर स्थल कौन सा है? तो कांवर झील। कहाँ? तो बेगूसराय। बिहार का पहला रामसर स्थल बेगूसराय कांवर झील। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में है? तो यह गया जिले में है। किसमें है? गया जिले में है ब्रह्मयोनी हिल। अब बात करते हैं क्वेश्चन अगला, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले पाए जाते हैं? तो कहा है बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले आते हैं? तो उत्तर पश्चिमी में आते हैं जलवायु में क्षेत्र में। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो यह लौह अयस्क खनन। बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य क्या था? तो बाघ परियोजना, देखिए रिपीट हुआ ना, 1973 में शुरू की गई बाघों के संरक्षण हेतु। बिहार राज्य का कुल काला भौगोलिक क्षेत्र कितना है? यानी कि पूरा क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी को। रिपीट होना शुरू हो गया वो क्वेश्चन। ठीक है। बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात है? तो तेलहर कुंड जो है कहाँ है? तो कैमूर में है। देखिए अब 2021 का अंतिम क्वेश्चन क्या है, एशिया की सबसे बड़ी और ताजे जल वाली गोखुर झील बिहार में कहाँ है? तो है कांवर झील। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय। अब इसको क्या मिला है? रामसर साइट का दर्जा मिला है बिहार में सबसे पहले। अब बात करते हैं हम 2020 के क्वेश्चन पे। ठीक है, जो बीपीएससी में पूछा है 2020 के क्वेश्चन पर बात करते हैं हम। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो है होन्शु द्वीप है। कौन सा द्वीप है? होन्शु द्वीप है। ग्रीनलैंड किस देश का भाग है? तो डेनमार्क का भाग है। ग्रीनलैंड किसका भाग है? डेनमार्क का भाग है। सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? तो है अफ्रीका महाद्वीप। भारत का भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ। कच्छ कहाँ है? तो गुजरात में है। भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह, ठीक है, किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये महाराष्ट्र में किया गया है। अगला है, भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में होता है। सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। तमिलनाडु का पुलनेज क्षेत्र किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो चाय और कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? तमिलनाडु का पुलनेज। आगे बात करते हैं, अटल टनल किस पर्वत श्रेणी को पार करती है? तो पूर्वी पीर पंजाल को पार करती है। अटल टनल पूर्वी पीर पंजाल को पार करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में आदिवासी आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ये मिजोरम में सबसे अधिक है आदिवासी प्रजाति का। आगे है, भारत में सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य जो है महाराष्ट्र में है। किस में है? महाराष्ट्र में है।
बिहार के कैमूर जिले में पाए जाने वाले खनिज का नाम क्या है? यह है इलाइम स्टोन। क्या है? इलाइम स्टोन, कैमूर जिले में पाए जाने वाले खनिज का नाम। बिहार का बरौनी स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो है ऑयल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है बरौनी। ठीक है, बरौनी का डेयरी भी आता है जिसको सुधा बोलते हैं, सुधा डेयरी। बिहार का बेजारी, सॉरी ये बंजारी होना चाहिए, ठीक है, ये बंजारी होना चाहिए। बिहार का बंजारी स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये सीमेंट उद्योग के लिए है। एक किस डिस्ट्रिक्ट में? तो रोहतास में है। बिहार का भौराही स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो फर्टिलाइजर के लिए प्रसिद्ध है। भौराही स्थान किसके लिए है? तो फर्टिलाइजर के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि खाद के लिए प्रसिद्ध है। बिहार के किस जिले में पिडमौंड अस्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन। बिहार के मुंगेर, भागलपुर, सारण प्रशासनिक विभागों से कौन सी नदी बहती है? तो गंगा बहती है। कहाँ से? मुंगेर, भागलपुर और सारण प्रशासनिक विभाग से कौन सी नदी? गंगा बहती है। संथाल जनजाति बिहार के किन जिलों में पाई जाती है? तो जमुई, किशनगंज और अररिया में पाई जाती है। तो जमुई जमुई झारखंड से बॉर्डर साझा करता है, ठीक है। किशनगंज पश्चिम बंगाल से साझा करता है और नेपाल से साझा करता है। नेपाल किशनगंज जो है अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। और अररिया जो है, अररिया भी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर शेयर करता है। और पूरब में कौन सी सीमा लगती है इसका, अररिया का? तो किशनगंज है। और पश्चिम में तो सुपौल है। और जस्ट उसके अगर नीचे बात करें हम तो पूर्णिया, और पश्चिम दक्षिण बात करें हम तो मधेपुरा है। चलिए, ये बिहार का मैप आपको रखना याद बहुत जरूरी है। भुंडा, एक्चुअली ये मुंडा होना चाहिए। मुंडा जनजाति बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो कटिहार जिले में पाई जाती है मुंडा जिले। और कटिहार में ही कोसी अपना जल त्यागती है गंगा में। ओके। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो पश्चिमी चंपारण में है, वाल्मीकि। बिहार में उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? उत्तर दिशा की ओर बोला है, ठीक है। बिहार में उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने प्रमुख नदियां कौन सी हैं? इसलिए ये तो मुझे दिख रहा है कि गलत दिख रहा है मैं, ठीक है। बिहार में उत्तर दिशा की ओर, उत्तर की ओर कहाँ हो रहा है सब? उत्तर दिशा से हो रहा है। यहाँ पे से होना चाहिए कि एक जगह यहाँ पे से कर लीजिए, ठीक है। उत्तर दिशा से प्रवाहित होती नदियां और गंगा माँ के मिलती है, तो ये हो जाएगी गंडक, ठीक है। गंडक, कोसी, कमला और बागमती, ठीक है। नेक्स्ट है 2019। अब आते हैं 2019 पे हम लोग बात करते हैं। कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो जापान, ठीक है। कौन है? तो जापान है, क्योंकि ये पूर्णतः ये महासागर में ही है। अगला है सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा वाला देश कौन सा है? तो चिल्ली है। कौन सा है? तो चिल्ली है सबसे लंबाई वाला। किस देश में सबसे अधिक जनसंख्या में द्वीप पाए जाते हैं? तो इंडोनेशिया में सर्वाधिक द्वीप पाया जाता है। अगला है कार्डमम पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ और सेवराय पहाड़ियाँ में से कौन सी पहाड़ी कन्याकुमारी से सटी है? तो कार्डमम की पहाड़ी जो है कन्याकुमारी से सटी हुई है। कौन सी उपनदी गंगा नदी का भाग है? तो उत्तरी कोयल भाग है। ये ऑप्शन अकॉर्डिंग जाना होगा, उत्तरी कोयल, ठीक है। ऑप्शन कुछ और भी हो सकता है वहाँ पे। किस पहाड़ी पर चाय का बागान नहीं होता है? देखिए यहाँ पे नहीं नहीं होता है, किसका? चाय का बागान नहीं होता है, तो ये गिरनार में नहीं होता है। इस क्वेश्चन को भी आपको ऑप्शन के अनुसार ही देखना होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलता है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में घने पतझड़ वाले जंगल पाए जाते हैं? तो ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये गुजरात में पाई जाती है। एक्चुअली भील जो है मध्य प्रदेश में भी मिलता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश गुजरात गुजरात दोनों हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार आपको देखना होगा, ठीक है। आगे है टोडा कोटा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये सब तमिलनाडु में पाई जाती है। टोडा और कोटा कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में। किस जिले में सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र पाए जाते हैं? तो पश्चिमी चंपारण में पाए जाते हैं। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो पटना में सबसे लंबी है। मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला नहीं है? ठीक है, धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला नहीं है, तो रोहतास नहीं है। आगे हम देखें, देखिए 2019 का अंतिम क्वेश्चन क्या बोलता है? कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर में है? तो है भीम बांध।
कौन सा है? भीम बांध। अब देखिए, वक्त का पता नहीं चला और हम लोग वर्ष 2018 में आ गए हैं। जो बीपीसी में पूछा है 2018 क्वेश्चन, अब उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया और यूक्रेन में से कौन सा स्थलरूप देश है? तो हंगरी जो है स्थलरूप देश है, यानी कि इसका समुद्री सीमा से हंगरी का कोई लगाव नहीं है। ठीक है। बोर्नियो, ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर और सुमात्रा में से सबसे बड़ा द्वीप क्षेत्रफल किसका है? तो बोर्नियो का जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। जबकि ये सब क्या है? द्वीप है। कौन सा? बोर्नियो, ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर, सुमात्रा। ठीक है। इन सब द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बोर्नियो है। किस क्षेत्र में भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? किस क्षेत्र में भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो पंपाज में नहीं है। कौन सी पहाड़ी मेघालय पठार का अंश नहीं है? मेघालय पठार का अंश नहीं है कौन सी पहाड़ी? तो भुवन पहाड़ी। ये ऑप्शन कौन सा देखना होगा। ठीक है। कौन सा दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है? तो यह नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा। करेवा मृत्तिका यानी क्रेवा मिट्टी जो जाफरान यानी केसर की खेती के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है? तो ये कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। इससे पता चलता है कि केसर का उत्पादन कहाँ होता है? कश्मीर में होता है। किस राज्य को चीनी का कटोरा कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन आगे। किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो चदरी अवरख, अवरख के उत्पादन में भारत जो है अग्रणी है। बिहार का कौन सा क्षेत्र भूतापीय दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो रोहतास का पठार से पुराना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना होगा इसमें। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है? तो कछारी मिट्टी से। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने 2018 भी कर लिया। अब आते हैं 2017 पे। 2017 में क्वेश्चन पूछा था बीबीसी ने, कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? कोकोस प्लेट जो है किसके मध्य पाया जाता है? तो मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के मध्य कौन सी प्लेट पाई जाती है? कोकोस प्लेट पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल किस प्रदेश से संबंधित है? तो पीटर्सबर्ग प्रदेश से संबंधित है। किससे संबंधित है? पीटर्सबर्ग से। रॉस रॉस बाउल। अगला है विश्व का कहवा पतन किसे कहा जाता है? तो सैंडटोन को कहा जाता है विश्व का कहवा पतन। ठीक है। भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? तो आंध्र प्रदेश में औसतन उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगला है किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं। कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है नदी द्वारा निर्मित होती है। किस जनगणना वर्ष में किस जनगणना वर्ष को डेमोग्राफिक डेमोग्राफिक डिवाइस के नाम से जाना जाता है? तो वर्ष 1921 को, यानी कि जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष वर्ष 1921 को कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। कहता है हल्दिया को इलाहाबाद से कौन सा जलमार्ग जोड़ता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है। राजस्थान राज्य की खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का खेतड़ी किसके लिए फेमस है? तो तांबा उत्पादन के लिए फेमस है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन यानी कि BHTPS किस राज्य में स्थित है? तो एक बिहार में स्थित है। ठीक है। बाढ़। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कहाँ? तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण में। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कौन सा है? तो पूर्णिया है। जूट वही होगा जो पश्चिम बंगाल से बॉर्डर शेयर कर रहा होगा। ठीक है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो गंडक नदी पर निर्मित है। कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं। और ये रहा हमारा 2017 का अंतिम क्वेश्चन। कौन सी नदी फल्गु के पास गंगा में मिलती है? तो पुनपुन। सॉरी, फतुहा के पास गंगा मिलती है तो ये पुनपुन मिलती है। अब बात करते हैं वर्ष 2016 में जो बीपीसी क्वेश्चन पूछा उस पर बात करते हैं। तेल के कोष सबसे अधिक किस देश में स्थित है? तो वेनेजुएला में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो पम्पास कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। कुलगार्डी में कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है? तो सोना खनन होता है। किस सागर में सबसे अधिक औसतन लवणता पाई जाती है? तो मृत सागर में सबसे अधिक लवणता पाई जाती है, इसलिए इसको मृत सागर बोलते हैं। ठीक है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिलते हैं? तो ये महाराष्ट्र में मिलता है सूती वस्त्र। करेवा में कौन सी उद्योग पाया जाता है? तो एल्युमिनियम पाया जाता है। करेवा मिट्टी में एल्युमिनियम पाया जाता है। जमशेदपुर में कौन सा उद्योग पाया जाता है? तो लौ इस्पात पाया जाता है। आगे देखें हम। मलाज खंड में कौन सा उद्योग पाया जाता है? तो मलाज खंड में तांबा पाया जाता है।
और तांबा खेतड़ी राजस्थान में भी है। ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। कौन सा है? स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। भारत में द्रविड़ीय प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो दक्षिण भारत में है द्रविड़ीय प्रजाति। ठीक है। कहा जाता है कि द्रविड़ लोग वही है जो सिंधु घाटी सभ्यता जब विलुप्त हो रही थी तो उस दरमियान वहां से लोग यहाँ प्रवास कर गए थे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो है हरियाणा का। किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलता है? तो नीलगिरी की पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है। किस स्थान पर तांबा उद्योग पाया जाता है? तो खेतड़ी में तांबा उद्योग पाया जाता है, जो कहाँ है? राजस्थान में। अलकनंदा एवं भागीरथी नदी किन स्थान पर मिलकर गंगा बनती है? तो देवप्रयाग में। बैलाडीला किस लौह अयस्क का खनन होता है? तो ये होता है हेमेटाइट का। ठीक है। अगला है, भारत के किस राज्य में केसर का एकमात्र उत्पादन होता है? वो होता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। किस मिट्टी में? तो करेवा मिट्टी में। किस नहर के द्वारा बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो त्रिवेणी नहर। ये ऑप्शन के अनुसार जाना होगा इस क्वेश्चन को। ठीक है। बिहार के किस जिले में रेशम यानी सिल्क उत्पादन केंद्र है? तो है भागलपुर। भागलपुर को सिल्क सिटी भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग छपरा को गोपालगंज से जोड़ता है? छपरा को गोपालगंज से जोड़ता है तो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85। अब देखिए वर्ष 2014 और 5, क्योंकि 2014 2012 में क्वेश्चन पूछा नहीं कि 14 के बाद 12 है। ठीक है। और यानी कि 2014 और 2005 इसके बीच में जो क्वेश्चन बने हैं वो दोनों एक रूप से सम्मिलित हैं। यहाँ देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? तो है कनाडा की। कितना है? तो 2,02,80 किलोमीटर है। पेनाइन यानी कि यूरोप, अल्पेशियन यानी अमेरिका, अरावली यानी भारत किस पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है? तो पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है। यानी कि पेनाइन, अल्पेशियन और अरावली तीनों पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से होकर कौन सी नदी बहती है? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से होकर कौन सी नदी बहती है? तो डेन्यूब नदी बहती है। कौन सी? डेन्यूब नदी बहती है। ठीक है। अमेरिका के वाशिंगटन से होकर कौन सी नदी बहती है? तो ये बहती है पोटोमैक नदी बहती है। कौन सी? पोटोमैक नदी बहती है वाशिंगटन डीसी से होकर के। अगला है, फ्रांस के किस फ्रांस फ्रांस के शहर पेरिस से होकर कौन सी नदी बहती है? ये सीन रिपीट क्वेश्चन है। नीदरलैंड के शहर रॉटरडैम से होकर कौन सी नदी बहती है? तो राइन नदी बहती है। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? तो डिगबोई असम में है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? तो यरलुंग जांगबो नदी के नाम से जानते हैं। इसे यरलुंग जांगबो नदी के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं, भारत के किस राज्य में जनजातीय समूह की पहचान नहीं की गई है? तो हरियाणा में नहीं की गई है। अगला है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ है? तो गुरुग्राम हरियाणा में है। कौन? सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी। बिहार में सीमेंट के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो डालमिया नगर प्रसिद्ध है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी खनिज पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है। भारत में कौन से राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क में संपन्न है? तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा ये लौह अयस्क में संपन्न है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, किस शहर बिहार का कटिहार शहर कौन से भाग में स्थित है? तो पूर्वी भाग में स्थित है। बिहार में अनुपम झील कहाँ है? तो ये कैमूर में है। अनुपम झील कैमूर में है। महाद्वीप किस क्रिया के कारण अलग हुए हैं? तो प्लेट विवर्तन क्रिया के कारण अलग हुए हैं। अगला है, अंतरिक्ष में सौरमंडल का भाग क्या नहीं है? तो निहारिका नहीं है। निहारिका जो है नहीं है। अंतरिक्ष में सौरमंडल का भाग निहारिका नहीं है। अरब सागर के खारेपन खारेपन का औसत क्या है? तो यह 35 पीपीटी है। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है। यह कहाँ स्थित है? तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अगर आगे है तो पूर्वी देशांतर होगा, पीछे होगा तो पश्चिमी देशांतर होगा। ठीक है। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाब अल मंदेब जल संधि जोड़ती है। कौन सी? बाब अल मंदेब जल संधि जोड़ती है। 90 ईस्ट रिज किस महासागर पर स्थित है?
90 ईस्टीज किस महासागर पर स्थित है? तो हिंद महासागर पर स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, वेलिंगटन कौन से देश की राजधानी है? तो यह न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। बलन क्रिया किसका परिणाम है? तो बलन क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल है। ठीक है। नदियां सागर में किस एक का स्रोत है? नदियां सागर में किस एक का मुख्य स्रोत है? तो लवणता का स्रोत। बिहार की राजधानी पटना किस नदी के पास अवस्थित है? तो गंगा नदी के पास अवस्थित है। बालूकन, चिकनाकन और पांसुकन किस मिट्टी में पाए जाते हैं? तो दोमट मिट्टी या लोम में पाए जाते हैं। हाजीपुर किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है? तो पूर्वी रेल क्षेत्र का मुख्यालय है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर। पटना कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर स्थित है। 22 दिसंबर को कौन से गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। आगे है, ऑस्ट्रेलिया किस रीफ के समीप स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है। आल्प्स कहाँ की पर्वत श्रृंखला है? तो आल्प्स जो है यूरोप की पर्वत श्रृंखला है आल्प्स। अमेजन नदी कौन से महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है? तो दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? तो अमेजन। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ और वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो मानसीराम मेघालय जो है सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। कौन सा है? मानसीराम। कहाँ है? मेघालय में। रांची शहर कहाँ अवस्थित है? तो झारखंड में अवस्थित है। रेलवे जोन मुख्यालय हाजीपुर कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। दक्षिणी गंगोत्री कहाँ अवस्थित है? तो अंटार्कटिका में अवस्थित है दक्षिण गंगोत्री। अगला है, गंडक परियोजना किन नदियों की संयुक्त परियोजना है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो वर्षा पेरिस से वर्षा को कौन सा रेल मार्ग जोड़ता है? तो यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग जोड़ता है। यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग जोड़ता है। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग किन दोनों शहरों के को आपस में जोड़ती है? कौन सा? ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग किन दो शहरों को आपस में जोड़ती है? तो पेरिस और इस्तांबुल को जोड़ती है। भारत यानी कि उत्तर भारत में सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र। मध्य पूर्वी भारत किस जलवायु प्रदेश यानी किस जलवायु प्रभावों के लिए जाना जाता है? तो सूखाग्रस्त प्रभाव के लिए जाना जाता है। कश्मीर की रचना यानी कि कश्मीर घाटी की रचना किस भौगोलिक क्रिया के द्वारा हुई थी? तो सम अभिनति के द्वारा हुई है। और ये है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, भूगोल के पीवाईक्यू का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार किस अन्य पठार का भाग है? तो यह दक्कन के पठार का भाग है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा बीपीएससी द्वारा 20 वर्षों में पिछले 20 वर्षों में पूछे गए पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि पिछले सालों का प्रश्न पत्र, जो आपके सामने वन लाइनर रूप में रखा गया। अब इसको आप देखें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।